फिल्मी दुनिया की हर खबर की योगी लेता है गारंटी। वेलकम बैक टू योगीपीडिया एपिसोड नंबर 270। भाई योगीपीडिया चलता है और ऐसे ही चलता रहेगा हमेशा। बस सब्सक्राइब कर लो तुम। और हाँ, स्पेशल मेंबरशिप शुरू हो गई है अपने चैनल पर, क्योंकि कुछ वीडियोस ऐसे आएंगे आने वाले कुछ दिनों में जिसपे कॉपीराइट आने के चांसेस है। तो अगर उनको देखना है तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। बट रेगुलर वीडियोस पे कोई रुकावट नहीं होगी, वो तुम हमेशा फ्री में देख पाओगे। तो वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। कुछ ही दिनों में टॉक्सिक रिलीज होने वाली है। एडवांस बुकिंग भी ऑलरेडी ओपन हो चुकी है एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 12,000 स्क्रीन पर ग्लोबली इस मूवी को रिलीज किया जाएगा, विच इज ह्यूज नंबर। एंड अगर इस नंबर पर फर्स्ट डे पर भी अच्छी एडवांस बुकिंग हो जाए ना, तो आराम से बिगेस्ट ओपनिंग इस फिल्म को मिलेगी। मैं जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक 85,000 टिकट सोल्ड भी हो चुकी है। एंड अभी तो बस शुरुआत है। रवि किशन की भाषा में जस्ट हल्का सा पेश हुआ है। अभी तो और 4 दिन बाकी है। अभी और भी शोज खुलेंगे एंड एडवांस बुकिंग का नंबर इनॉर्मस होगा। वैसे 4 साल बाद यश का बिग स्क्रीन पर कमबैक हो रहा है एंड इतना काफी है मास ऑडियंस को थिएटर तक लाने के लिए। लेकिन रामायण का उल्टा है। उसकी स्टोरी तो ऑलमोस्ट सबको पता ही है, तो उसका प्रेजेंटेशन एंड वीएफएक्स ही इंपॉर्टेंट होगा अगर क्राउड को पुल करना है। बट इसमें बहुत बड़ा कंपटीशन मिलने वाला है एक और रामायण से, जिसमें कच्चा बादाम वाली अंजलि अरोरा मां सीता बनी है। एंड अगर ये मां सीता का रोल नहीं कर रही होती तो मैं इस दुस्साहस के लिए आज अपशब्द भी यूज कर सकता था। लेकिन क्योंकि इसमें रामायण का नाम जुड़ा है तो बस इतना ही कहूंगा कि थैंक यू। आपने आज आदि पुरुष की जितनी भी रोस्टिंग हो रही थी उसको रोक दिया है। ओम राउत विल बी रिलीव्ड आफ्टर सीइंग दिस। अब अगर किसी को भी वीएफएक्स एंड रामायण के प्रेजेंटेशन को लेकर किसी से भी कंपेयर करना हो तो अब आदि पुरुष के जगह सब लोग महाकाव्य श्री रामायण कथा मूवी का एग्जाम्पल देंगे कि भाई इससे बुरा क्या हो सकता है। वीएफएक्स एंड नकली सेट तो यार मैं बात ही नहीं करूंगा उसकी। भाई कास्टिंग देखो आप एंड उसपे उनकी टिकटॉकर वाली एक्टिंग। भाई साहब, मूवी रिलीज होने वाली है 25 सितंबर को, यानी नमित मल्होत्रा वाले रामायण से पहले। एंड कोई इसको देखे या ना देखे, मैं इसको जरूर देखूंगा, ताकि 2 महीने बाद जब नमित मल्होत्रा वाले रामायण को देखूं एंड मुझे कोई भी बुराई नजर आए उसमें, तो मैं इस वाले रामायण से कंपेयर करके ये तो बोलूं कि एटलीस्ट इससे तो अच्छी थी। नो मोर आदि पुरुष ट्रोलिंग फ्रॉम नाउ ऑन। एंड अब मेरी उम्मीदें अंजलि अरोरा वाले रामायण से बहुत बढ़ गई है। एटलीस्ट इसको आदि पुरुष से अच्छा तो होना ही पड़ेगा, वरना इंटरनेट के समुंदर में इस पे मीम बनने के लिए बहुत सारे अकाउंट ऑलरेडी फिशिंग करने यानी व्यूज बटोरने आ जाएंगे। वैसे बात अगर रामायण की हो ही रही है तो बता दूं, सुनने में आ रहा है कि रामायण पार्ट 1 इज ऑल सेट टू बिकम फर्स्ट इंडियन फिल्म टू डेब्यू इन स्क्रीन एक्स वर्ल्ड वाइड। यानी अब ये मूवी 3D 4D IMAX एंड स्क्रीन एक्स में भी आप देख सकते हो। एंड मैं तो कहूंगा यार कि अगर आपको पॉसिबल हो, जितने भी बेस्ट फॉर्मेट में इसको देख सकते हो देखो, क्योंकि मूवी का बेस्ट एक्सपीरियंस 2D में तो नहीं है फॉर श्योर। बाकी अगर रिपोर्ट्स की माने तो रणबीर कपूर जनवरी 2027 तक रामायण पार्ट 2 की शूटिंग कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके बाद वो एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे एंड देन अप्रैल 2027 से वो ब्रह्मास्त्र 2 की शूटिंग भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन रिसेंटली प्रणय रेड्डी वांगा, जो संदीप रेड्डी वांगा के ब्रदर है, उनके फिल्मों के प्रोड्यूसर भी है, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि स्पिरिट के बाद 6 महीने का ब्रेक होगा एंड देन वो लोग रणबीर कपूर के साथ वाली एनिमल पार्क पर काम करना स्टार्ट करेंगे। यानी रणबीर कपूर की आने वाली अगली 2 फिल्म्स ब्रह्मास्त्र एंड एनिमल पार्क पॉसिबली पैरेलल शूट की जाएगी। वैसे प्रणय रेड्डी वांगा ने अपने इंटरव्यू में स्पिरिट के बारे में भी कुछ कंट्रोवर्शियल बातें भी शेयर की, जिसमें उन्होंने एग्जैक्ट रीजन बताया अबाउट दीपिका पादुकोण एग्जिट फ्रॉम स्पिरिट। पीछे स्क्रीनशॉट है, पढ़ लेना। एंड ऑल्सो ही मेंशन दैट कि प्रकाश राज, चिरंजीवी एंड डॉन ली, इनमें से कोई भी स्पिरिट का हिस्सा नहीं है। इंटरनेशनल एक्टर डॉन ली को प्रोजेक्ट में ऑनबोर्ड करने की कोशिश तो की गई, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वैसे इंटरनेशनल एक्टर की बात निकली ही है तो बता दूं, अल्लू अर्जुन स्टारर राका में हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ की एंट्री हो सकती है। वैसे ये कोई ऑफिशियल न्यूज तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो जाए तो राका की तो निकल पड़ेगी। खैर, साउथ से रजनीकांत की भी 2 मूवीज आ रही है, जेलर 2 एंड धर्मन, जिसमें से जेलर 2 का गाना आला बोलेलो कल ही रिलीज हुआ। सॉन्ग में तो एज यूजुअल अनिरुद्ध वाइब है, बट शायद ये फर्स्ट टाइम होगा कि सुनते बराबर ऐसा हिट नहीं कर रहा सॉन्ग। शायद विद द टाइम जितना सुनूंगा पॉसिबली अच्छा लगने लगे। लेकिन व्हाट इज दिस कोरियोग्राफी भाई। मैंने एक चीज नोटिस की थी इस सॉन्ग के प्रमोशनल टीजर में, फर्स्ट रो में राइट साइड में जो लड़की है वो एक्चुअली
स्टेप भूल चुकी है एंड दे आर स्टिल प्रमोटिंग इट एज प्रमोशनल मटेरियल। बट जब दे हैव रियलाइज्ड इट, मेन सॉन्ग में उस पर्टिकुलर शॉट को एंटायरली शूट करके थोड़ा जूम करके मर्ज किया गया है, क्योंकि दोनों के बैकग्राउंड डांसर्स आर नॉट डांसिंग द सेम। थोड़ा केयरफुली ब्रेक डाउन करोगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन अच्छा ही हुआ वैसे तो, टीजर ट्रेलर सॉन्ग इसलिए तो पब्लिश किए जाते हैं ताकि पब्लिक फीडबैक मिले एंड दे कैन करेक्ट इट इन अ मेन एसेट। वैसे अब बात करूं रजनीकांत की नेक्स्ट फिल्म धर्मन की, तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग राम पोथिनेनी हैज जॉइन्ड द कास्ट ऑफ धर्मन एंड ये कोई उनका कैमियो रोल नहीं बल्कि उनका ही इस स्टोरी में बहुत सब्सटैंशियल रोल होगा। वैसे इसी से याद आया, राम पोथिनेनी की अगली मूवी में रितेश देशमुख की एंट्री हो चुकी है एज विलन एंड ये रितेश का साउथ मूवी में डेब्यू होगा। वैसे साउथ डायरेक्टर वामशी पेदापल्ली के साथ कोलैबोरेशन में सलमान खान भी SVC 63 लेकर आ रहे हैं, जिसमें नयनतारा भी है एंड रिसेंट रिपोर्ट्स आ रही है कि मूवी का टाइटल रखा जाएगा एज मॉन्स्टर। आपको यह भी बता दूं कि मॉन्स्टर इज नॉट येट ऑफिशियल टाइटल, ये सिर्फ रूमर्स है, बट स्ट्रॉन्ग रूमर्स है। पॉसिबली यही टाइटल फाइनल होगा। सलमान भाई बस एक ही रिक्वेस्ट है, मॉन्स्टर नाम जैसी मॉन्स्टर मूवी लाना, सिकंदर जैसी कॉमेडी फिर से सहन नहीं की जाएगी। वैसे ऑन अ सीरियस नोट, कॉमेडी तो भाई कुणाल खेमू से बेहतर यार कोई कर ही नहीं रहा आजकल। मैंने रिसेंटली वाइब का टीजर देखा जिसमें प्रीति जिंटा, स्पर्श श्रीवास्तव के साथ साथ कुणाल खेमू है, बट नॉट ओनली एज अ मेन एक्टर बट एज अ डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर टू। एंड भाई जब डायरेक्शन की कमान हाथ में लेते हैं ना, तो मड़गांव एक्सप्रेस जैसा मास्टरपीस बना डालते हैं। एंड इस बार सेम वाइब मुझे इस वाइब मूवी से आ रही है कि कुणाल इज गोइंग टू क्रिएट सेम मैजिक अगेन। बस उम्मीद यही है कि मड़गांव एक्सप्रेस जैसी अंडररेटेड ना बन के रह जाए ये मूवी। टीजर मुझे बहुत पसंद आया है, वन लाइनर स्टैंड आउट कर रहे हैं एंड बहुत टाइम बाद एक अच्छी एंड ओजी कॉमेडी मूवी देखने मिलेगी, ऐसी उम्मीद भी है। मूवी रिलीज होगी 18 सितंबर को थिएटर्स में एंड आई होप लोग जाएंगे इसको देखने। खैर वन लाइनर अपडेट्स भी दे देता हूं। प्रशांत वर्मा ने उनकी अगली फिल्म महाकाली से अक्षय खन्ना का एज अ गुरु शुक्राचार्य के गेटअप में फुल फोटो शेयर करते हुए कहा कि द एंड बिगिंस एंड साथ में एक डेट भी बताई है एज 24 अगस्त 2026, यानी पॉसिबली इस दिन महाकाली का टीजर आ सकता है। एंड मार्क माय वर्ड्स, प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की ये फिल्म है तो इसकी हाइप इंसेन होने वाली है। यामी गौतम की एक नई फिल्म आने वाली है दशहरा यानी कि 16 अक्टूबर को, जिसका नाम है नई नवेली, जिसका ये बड़ा ही क्रिएटिव सा मोशन पोस्टर इज ऑल्सो आउट, जिसमें बड़े बड़े शब्दों में लिखा है कि भाभी डायन है। कैप्शन तो इनके इंटरेस्टिंग है एंड अब देखना यह है कि 16 अक्टूबर को जब ये फैंटेसी फैमिली एंटरटेनर रिलीज होगी तो रजनीकांत के जेलर 2 को कैसे टक्कर देगी, क्योंकि जेलर 2 भी 15 अक्टूबर को यानी नई नवेली के एक दिन पहले रिलीज होने वाली है। वेल भुवन बाम स्टारर द रिवॉल्यूशनरीज की भी रिलीज डेट अब सामने आ चुकी है एज 11 सितंबर एंड साथ में इसका एक सॉन्ग भी रिलीज हुआ है जिसमें इस सीरीज के बहुत से स्नीक पीक भी आपको एंड में देखने को मिलेंगे, काइंड ऑफ टीजर जैसा ही समझ लो। एंड क्योंकि कुछ ही दिनों में इसका रिलीज है तो बहुत जल्द इसका ट्रेलर भी ड्रॉप होगा फॉर श्योर। वेल बहुत टाइम बाद बहुत सारी और अच्छी अच्छी खबरें आप तक पहुंचा के दिल को सुकून मिल गया और मैं चाहता हूं कि आप मेरी सारी वीडियोस ऐसे ही एंड तक देखें। ले लो इसी बात पे मेंबरशिप, मात्र 59 रुपीज की है। एक समोसा और चाय सुट्टा भी इससे महंगा ही होता है भाई। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।